साहित्य जीवन की सामाजिक आलोचना है। कथाकार प्रेमचंद के वक्तव्य को उद्धृत करते हुए काशी हिंदू के प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि पुरानी पीढ़ी नई से सामंजस्य स्थापित कर अपने अपने अंतर्विरोधों को दूर करे, तभी साहित्य के सामाजिकता की असल व्याख्या संभव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी साहित्य की सामाजिकता विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और आगे कहा कि समाज को छोड़कर साहित्य का स्वाभाविक चिंतन संभव नहीं है। बीएचयू से ही पधारे युवा समालोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव ने आलोचना के नए और पुराने प्रतिमानों की पुनर्व्याख्या की और कहा कि साहित्य साहित्यकार के जीवन का हिस्सा होता है। जिस समाज का आलोचक होता है, आलोचना उसी के अनुकूल चल पड़ती है। और आई भदोही से आई डॉक्टर सुचिता वर्मा ने काव्य और समाज के अंतर संबंधों को बताया और भक्तिकालीन कवित्री मीरा को सामंतवादी सोच का विरोधी बताया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुधा पांडे ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में साहित्य और समाज के आदर्शात्मक फलक को रेखांकित किया। उल्लेखनीय है कि राजकीय महाविद्यालय धानापुर चंदौली के प्राध्यापक प्रवेश कुमार, वंदना, मुन्ना, विशाल, लक्ष्मण, रीता मौर्य साहित्य दर्जनों शोधकर्ताओं ने अपने अपने शोध पत्र का वाचन किया। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार वर्मा ने विषय प्रवर्तन और कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रामकृष्ण गौतम ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रवि प्रकाश गुप्ता, प्रोफेसर सत्यनारायण वर्मा, प्रोफेसर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर घनश्याम कुशवाहा, डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह, डॉक्टर सौरभ सिंह, गीता रानी शर्मा, डॉक्टर सुस्मिता और डॉक्टर सुधा तिवारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, अपना परिचय सर, किस तरह के यहाँ पे गोष्ठी था सर? मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेवापुरी में साहित्य की सामाजिकता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सर, साहित्य की सामाजिकता से क्या संबंध है सर? असल में साहित्य की सामाजिकता का मतलब ये है कि बदलते हुए समय और समाज के अनुसार साहित्य के स्वरूप में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है उसको लक्षित करना, अर्थात यह समझाना कम से कम नई पीढ़ी को कि कोई भी साहित्य अपने समाज से जुड़ कर के ही टिकाऊ हो सकता है और स्थायित्व को प्राप्त हो सकता है। इसके माध्यम से हमने यह भी जानने की कोशिश की कि हमारी परंपरा में, हमारी विरासत में जो भी साहित्य मौजूद है, कबीर तुलसी से लेकर के आधुनिक काव्य निराला, प्रसाद और मुक्तिबोध तक, क्या इनके साहित्य में युगानुरूप कोई सामाजिक सत्य है जो आज की पीढ़ी के लिए हमारे काम का है? और निश्चित रूप से चूँकि है तो इसके माध्यम से हम नई पीढ़ी को ये बताना चाहते थे कि आप परंपरा में मौजूद जो साहित्य लिखा गया है उसको पढ़िए, जिससे कि न केवल उस लेखक के अपने समाज को समझने में आपको सुविधा होगी, बल्कि अपने भी समाज को जिसमें आप जी रहे हैं उस समाज को भी बदलने की दिशा में आप अग्रसर हो सकेंगे। सर, आज के युग में सर, अभी आप चल रहा था गोष्ठी में सुनने में सर भी जो ये लोग अपने गूगल पे ज़्यादा लोग देते कि साहित्य पर इसका पर नहीं, गूगल पर जाना बुरा नहीं। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना, अब तो एआई का ज़माना है, तो ऑनलाइन माध्यम में जो भी ज्ञान की सामग्री है उसे लीजिए। दिक्कत क्या है कि गूगल पर जाते बच्चे ज्ञान की सामग्री के लिए नहीं, वो सर्फिंग करने के लिए जाते हैं, दुनिया भर की अवान्तर चीज़ों को सर्च करते हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत है और किताबों तक हमें पहुंचने की ज़रूरत है। किताबों के पढ़ने की प्रक्रिया में न केवल शब्दों की उष्मा का बोध होता है, बल्कि हमारे भीतर एक संस्कार भी उत्पन्न होता है, जिसमें हम न केवल आत्म संस्कार कर सकते हैं बल्कि सामाजिक संस्कार से भी जुड़ पाते हैं। धन्यवाद।